ध्यान से सुनो, अगले 30 दिन तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो, ना कि बस उस बारे में बात करना। लोग बोलते हैं 30 दिन कम होते हैं, ये झूठ है। सच ये है कि उनकी स्पीड स्लो है, उनके दिमाग में डर भरा है और उनका डिसिप्लिन डेड है। टाइम प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मेंटालिटी प्रॉब्लम है। कुछ लोग एवरेज 3 दिन में 2 बार चढ़ जाते हैं, कुछ लोग 3 दिन में एक पूरी किताब लिख देते हैं। और तुम सोचते हो कि 30 दिन में तुम सिर्फ डायरेक्शन ढूंढ सकते हो? नहीं, यू कैन रीबिल्ड योर एंटायर लाइफ अगर तुम अपने एक्सक्यूजेस को मारने के लिए रेडी हो। बहुत से लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो डिसीजन लेने से डरते हैं। दे हाइड बिहाइंड आई नीड मोर क्लियरिटी। दे वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, और यही वेट उनकी जिंदगी को स्लो मोशन में डाल देता है। जेफ बेजोस ने खुद बोला 70% क्लियरिटी काफी है, बाकी रास्ता चलते चलते साफ हो जाता है। तुम 90% क्लियरिटी के इंतजार करोगे तो तुम साल भर बस वीडियो बदलते रह जाओगे, लेकिन अपनी लाइफ कभी नहीं बदल पाओगे। फास्ट डिसीजन मेकर ऑलवेज विन, स्लो थिंकर नॉट। हर दिन तुम छोटे छोटे रिवर्सिबल डिसीजन को इतना ओवर थिंक करते हो जैसे वो तुम्हारी जिंदगी का डेथ सेंटेंस हो। सच्चाई ये है 95% डिसीजन रिवर्सिबल होते हैं। तुम बस डरते हो एक्शन लेने से, तुम डरते हो रिस्क लेने से और अपने ही पोटेंशियल से। और यही डर तुम्हें हर साल उसी जगह घुमाकर रख देता है। हर दिन तुम बिजी फील करते हो, लेकिन बिजी होना किसी अचीवमेंट की पहचान नहीं है। एवरेज लोग भी बिजी रहते हैं, लूजर्स भी बिजी रहते हैं। बिजी होना सिर्फ एक इल्यूजन है, एक तरीका खुद को धोखा देने का कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम कुछ कर नहीं रहे हो। सच ये है कि तुम बस नॉइज क्रिएट कर रहे हो, प्रोग्रेस नहीं। एलन मस्क ने टेस्ला की फैक्ट्री उसके डिजाइन पूरी होने से पहले कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी। उसके कॉम्पिटिटर्स प्लानिंग कर रहे थे और वो बिल्ड कर रहा था। इसीलिए वो आज अपने कॉम्पिटिटर से सालों आगे है। प्लानिंग सेफ है मगर एग्जीक्यूशन डेंजरस है, और विनर्स हमेशा डेंजर्स चूज करते हैं। तुम प्लानिंग में परफेक्ट हो पर तुम्हारा एग्जीक्यूशन वीक है, और यही इम्बैलेंस तुम्हें एवरेज बनाए रखता है। अब एक चीज समझो, किसी भी बड़े काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसका स्टार्ट नहीं होता, उसके स्टार्ट तक पहुंचने का मेंटल फ्रिक्शन होता है। और यही फ्रिक्शन तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करता है। इसे खत्म करने का बस एक ट्रिक चाहिए। किसी भी काम को सिर्फ 5 मिनट दो, बस 5 मिनट। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई प्रेशर नहीं। ये 5 मिनट तुम्हारी ब्रेन की रेजिस्टेंस को तोड़ देगा। स्टार्ट के लिए तो मोमेंटम खुद बन जाएगा, और यही मोमेंटम तुम्हें बाकी के 25 दिन जितना पावरफुल बना देगा। अब बात आती है फोकस की। बतख यानी कि डक हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उड़ सकता है, चल सकता है और तैर भी सकता है, लेकिन किसी में भी वो बेस्ट नहीं है। वहीं घोड़ा सिर्फ दौड़ता है, लेकिन दुनिया उसी पर पैसा लगाती है। तो तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहोगे? एक डायरेक्शनलेस डक या एक रेस हॉर्स जो सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ है? जब पानी फैला हुआ होता है तो वो कमजोर होता है, लेकिन जब पानी एक पॉइंट पे गिरता है तो वो पत्थर तक को तोड़ देता है। लाइफ भी यही लॉजिक फॉलो करती है। वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन का मतलब है पावर, और मल्टीपल डायरेक्शन का मतलब है ब्रेकडाउन। अगले 30 दिन तुम्हें सिर्फ एक गोल चाहिए, सिर्फ एक। बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है, बाकी सब नॉइज है, बाकी सब एजेंडा है दूसरों लोगों का, तुम्हारा नहीं। तुम ये 30 दिन में या तो खुद को रीबिल्ड कर लोगे, या फिर अगले साल भी वही आदमी बने रहोगे जिसको मिरर देखने में भी शर्म आती है। एवरी डे यू गेट 2 चॉइसेस, राइज और रिपीट। विनर्स राइज बट लूजर्स रिपीट। एंड इफ यू आर स्टिल थिंकिंग, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लाइफ तुमसे इसका जवाब नहीं पूछेगा कि तुम क्या चाहते हो, लाइफ हमेशा ये पूछेगा कि तुमने क्या किया है। सो स्टॉप बेगिंग फॉर मोटिवेशन, स्टॉप वेटिंग फॉर क्लियरिटी, स्टॉप प्रिटेंडिंग यू आर वर्किंग हार्ड, स्टार्ट एक्टिंग लाइक समवन who actually deserve the life he dream about.